दूसरा अफेयर। नताशा ने जब शालीन का पत्र खोला तो उसमें लिखा था, प्रिय नताशा, पहले तुम्हें मैं प्यार से निक्की कहा करता था, पर आज शायद उस नाम से पुकारने का सारा अधिकार खो चुका हूँ। इसलिए नताशा, नताशा मैंने तुम्हें धोखा दिया है, यह सच है, मगर तुमने एक बार भी मुझे अपने पक्ष में कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। हाँ, तुम्हारे होते हुए भी मेरी झुकाव रीना के प्रति हो गई थी, यह सच है। मैं बहक गया था, पल भर के लिए कमज़ोर पड़ गया था और फिर एक के बाद एक गलतियाँ कर बैठा। नहीं, मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, परंतु शायद तुम भी इस बात को मानती हो कि बहुत सावधान रहने पर भी इंसानों से अक्सर गलतियाँ हो जाया करती हैं, और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा क्षमा प्रार्थी हूँ। कल माँ से पता चला कि तुम हमारे बच्चे को जन्म देने वाली हो। तुम तो जानती हो कि यह कितनी बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, परंतु शायद मैं दुनिया का सबसे अभागा पति हूँ जो कि मैं अपनी ही इस खुशी को अपनी पत्नी के साथ बांट नहीं सकता। तुमने कहा कि मेरा मुंह नहीं देखना चाहती, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ, परंतु जाने से पहले तुमसे यह प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरी गलती की सज़ा मेरी माँ को और हमारी होने वाली औलाद को मत देना, और हाँ, हो सके तो हमारे बच्चे को तुम्हारे जैसे बनाना, इतना ही पवित्र और इतना ही निर्मल। तुम्हारा आशालीन पति शालीन। शालीन जा चुका था और पीछे अपना यह माफ़ीनामा छोड़ गया था। नताशा ने जब वह पत्र पढ़ा और जैसे आखिरी पंक्तियों से उसकी नज़रें मिली तो उसके मन मस्तिष्क पर एक बिजली सी कौंध गई। इतना पवित्र, इतना निर्मल, क्या सच में वह इतनी ही पवित्र है, इतना ही निर्मल है? यह शालीन ने क्या लिख दिया? नताशा ने मंदिरा देवी से दिल्ली जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर बोला, बेटा, बच्चे के श्रेय में जैसे उसके माँ बाप की भागीदारी होती है, वैसे ही उनके पापा में भी जिम्मेदारी वे ही होते हैं। शायद मैं ही शालीन को अच्छी परवरिश दे ना सकी। आज तुझे जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए कहीं न कहीं मेरी भी गलती है, मुझे माफ़ कर सकोगी बेटा? नताशा ने ध्यान से अपनी सास की ओर देखा। इन 2 दिनों में उनके चेहरे पर काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। मंदिरा देवी के प्रभावी व्यक्तित्व में एक सौम्य और शांत रूप हुआ करता था, जिसकी चमक इस समय फीकी पड़ी हुई थी। उन नींदी आँखों के नीचे के गहरे काले निशान बता रहे थे कि वे किसी चिंता में घुली जा रही हैं। अपने इकलौते बेटे की सलामती की चिंता किसे ना होगी। शालीन कहाँ चला गया पता नहीं। नताशा है तो इतनी दुखी, वह भी इस समय जब उसके दुख और तनाव का असर उसके बच्चे पर पड़ सकता है। एक माँ के लिए यह चिंता का विषय नहीं होगा तो और क्या होगा। नताशा ने उनके हाथों पर हल्के से दबाते हुए कहा, नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैं ही आपके बेटे को समझ ना सकी, उसे उसके हिस्से की खुशी ना दे सकी, जिसके लिए उसे घर से बाहर अपनी खुशी ढूंढनी पड़ी। फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। अपने इकलौते औलाद के गलत साबित होने पर एक माँ को जिस पश्चाताप के रास्ते से गुजरना पड़ता है, जल्दी ही खुद भी माँ बनने वाली नताशा शायद अब थोड़ा थोड़ा यह समझ पा रही थी। नताशा को अपनी डिलीवरी तक मुंबई में रुकने के लिए मंदिरा देवी ने मना लिया था। यह जानकर नगमा और नकुल भी बहुत खुश हुए थे। घर के कामों के लिए दिल्ली से उनके पुराने नौकर राम रतन और उनकी पत्नी सिया को नताशा ने मुंबई बुला लिया था। उन दोनों ने यहाँ आते ही सारा काम संभाल लिया। अब मंदिरा देवी भी निश्चिंत होकर ऑफिस जाती थी। शनिवार इतवार को नगमा और नकुल भी आ जाया करते थे। अब नताशा अपने 3rd ट्राइमेस्टर में थी। कुछ तकलीफ होने की वजह से डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी थी। सब जब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे और नताशा अकेली रह जाती तो उसे आत्ममंथन के लिए काफ़ी समय मिल जाता था।
शालीन के पत्र में लिखे वे पंक्तियां आज भी उसे झकझोरती थी। शालीन ने ऐसा क्यों लिखा? क्या वर्षों पुरानी वह छोटी सी घटना उसे आज भी याद है? कहानी के बारे कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।